भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को जल्द ही विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को जल्द ही विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने अजमेर में नया आयुर्वेद व विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि कैबिनेट ने अजमेर में आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दी है। इसके साथ ही राजस्व, आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन को भी मंजूरी दी गई। जोधपुर में इसका मुख्यालय होगा। मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद अधिसूचना के द्वारा दोनों आयुर्वेद विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया जाएगा। इसी तरह आज कैबिनेट में राजस्व, अधिसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया गया। आर्थिक अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को समाप्त कर राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन का निर्णय भी किया गया है। ये निदेशालय कैबिनेट ने उदयपुर में आयरन और प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। उदयपुर के अंदर एक आयरन ओर की माइन है। वो आयरन ओर की माइन का जो ओर है, जो वहाँ से निकल रहा है माइनिंग से, उसको इस्तेमाल करने के लिए एक कंपनी आगे आई है जिसने कहा है कि हम आयरन ओर को स्टील में बदलेंगे, लोहे में बदलेंगे। तो वो 500 करोड़ का निवेश करना चाहती है। उसको हमने 53 हेक्टेयर भूमि वहाँ पर दी है। 1.5 मिलियन मीट्रिक टन इनका उत्पादन होगा और डायरेक्ट इस फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 550 युवाओं को रोजगार मिलेगा। कैबिनेट ने जयपुर में बनने वाले भारत मंडपम की प्रोजेक्ट लागत 3500 करोड़ से बढ़ाकर 5800 करोड़ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज निवेश पोर्टल पर इंडस्ट्री की जमीनों का ब्यौरा सार्वजनिक करने का फैसला किया गया है। उस समय जो निर्णय हुआ था उसके अंदर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट तकरीबन 3055 करोड़ आ रही थी और इस कीमत में और जो रेवेन्यू जनरेशन होता उसमें गैप आ रहा था, वो था 635 करोड़ का। तो ये जो गैप था, इसका भार राज्य सरकार पर आ रहा था पहले मॉड्यूल में। हमने उसको बदल दिया अभी और अब हमने प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको और बेहतर बनाकर उसी एरिया में हमने कर दिया 5815 करोड़ का मंडपम बनेगा।